हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से पाठ उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, अर्थात ये पूरे शब्द नहीं हैं और ना ही इनका वाक्य में अलग से प्रयोग होता है। ये दोनों शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं और जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ज्ञानी शब्द है तो ज्ञानी शब्द में अ उपसर्ग जोड़कर अज्ञानी शब्द बनते हैं, यानी शब्द का अर्थ भी बदल जाते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। मुख्य बात यह है कि उपसर्ग शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। तो कितने तरह के उपसर्ग होते हैं? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इस तरह के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अनु, अति, आ, अप, दुर, अव, इस तरह से संस्कृत के सारे उपसर्ग हैं। इसके अर्थ को देख समझते हुए इसे हम शब्द बनाएंगे। जैसे अनु का अर्थ होता है पीछे, इसे शब्द बने अनुकूल, अनुरूप, अनुशासन, अवसाद, यानी शब्द के आगे लगकर कूल शब्द के आगे उपसर्ग अनु लगकर अनुकूल बने। तो इस तरह से शब्द के अर्थ भी बदल गए। उसी तरह से हिंदी के उपसर्ग और उससे शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो कु, नी, अध, अ, बिन। इसके भी अर्थ को देखते हुए समझते हुए हम इससे शब्द बनाएंगे। जैसे कु शब्द, कु जो है कु उपसर्ग है, कु का अर्थ होता है बुरा, और कु उपसर्ग लगा के बने कुपात, कुकर्म, कुनीति, यानी पात्र शब्द में आगे कु उपसर्ग लग के कुपात्र बने, तो शब्द के अर्थ भी बदल गए। उसके बाद है उर्दू के उपसर्ग और शब्द। उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? तो बे, खुश, ना, गैर, ला। तो इस तरह से ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। इसका अर्थ देखकर इससे शब्द बनाएंगे। जैसे बे का अर्थ होता है बिना। ईमान शब्द के आगे बे उपसर्ग लगा के बना बेईमान। रहम शब्द के आगे बे उपसर्ग लग के बन गए बेरहम। तो इस तरह से शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग है सब, डिप्टी, वाइस, असिस्टेंट। तो इस तरह से ये अंग्रेजी के उपसर्ग है और ये भी शब्द के आगे जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे इंस्पेक्टर शब्द के आगे अंग्रेजी के उपसर्ग सब लग के सब इंस्पेक्टर। डायरेक्टर शब्द के आगे अंग्रेजी के उपसर्ग डिप्टी लग के डिप्टी डायरेक्टर। तो इस तरह से शब्दों के आगे अंग्रेजी के भी उपसर्ग जोड़े जाते हैं और शब्द बनते हैं। तो ये तो हुए उपसर्ग। अब आइए प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, पर प्रत्यय शब्द के अंत या बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे सब्जी शब्द है, सब्जी के अंत में वाला प्रत्यय जोड़कर बन गया सब्जी वाला। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे प्रत्यय है, जैसे ना, आई, आन, अन, अक्कर, अक, आवट, ई। तो ये इसके अलावा और भी प्रत्यय शब्द है, इया, ता, वाला, कार, वान, पूर्वक, पन, इला, इक, एरा। तो ये सारे भी प्रत्यय को शब्दों में के बाद में जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे कि लिख है, लिख, पढ़ शब्द है, तो इसमें प्रत्यय इसके अंत में प्रत्यय जोड़कर बन गया लिखना, पढ़ना। उसी तरह या प्रत्यय से दुखिया, ता प्रत्यय से सुंदरता, आई प्रत्यय से लिखाई, वान प्रत्यय से गारीवान। तो इस तरह से प्रत्यय से शब्द बनते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो ये हुए प्रत्यय। अब आपने पूर्व कक्षा में इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है। अब प्रत्यय को थोड़ा और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि और आगे नया प्रत्यय के बारे में और कुछ नया हम सीखेंगे। तो प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय धातु शब्द के साथ ही जोड़े जाते हैं। धातु यानी क्रिया। जैसे प्रत्यय है आई, मूल शब्द हुआ पढ़, लिख। तो पढ़ और लिख के अंत में आई अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो शब्द बन जाता है लिखाई, पढ़ाई। तो यानी यहाँ याद रखने योग्य बात है कृत प्रत्यय में कि ये धातु शब्द के अंत में या बाद में जोड़े जाते हैं और तब शब्द बनते हैं। उसी तरह से बहुत सारे और भी कृत प्रत्यय हैं, जैसे आई
आई प्रत्यय से बन गया लिखाई, कर प्रत्यय से बन गया देख कर, अक्कर प्रत्यय से बन गया भुलक कर। तो इस तरह से प्रत्यय से शब्द यहाँ बने हैं। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है इक, आई, ई, ता, आपा, आस। तो इन प्रत्यय भी शब्द के अंत में इन प्रत्ययों को जोड़कर भी शब्द बनते हैं। जैसे अगर मूल शब्द इतिहास है तो इक प्रत्यय जोड़ के बन गया ऐतिहासिक। भला शब्द है मूल शब्द, तो उसे आई प्रत्यय जोड़ के बन गया भलाई। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। परंतु कृत प्रत्यय में याद रखने योग्य बातें हैं कि कृत प्रत्यय में सिर्फ धातु यानी क्रिया शब्द के साथ ही जोड़े जाते हैं, उसके अंत में जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। जैसे तद्धित प्रत्यय इक है तो इक प्रत्यय से बन गया सामाजिक, इका से बन गया गायिका, ई प्रत्यय से बन गया खेती, ढोलकी। तो इस तरह से प्रत्यय से शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता है? तो उपसर्ग और प्रत्यय में समानता है कि ये दोनों ही शब्द के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता और दोनों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो एक शब्द में ये दोनों शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे अभिमानी, अभिमानी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। अभिमानी में अभि उपसर्ग है और नी का ई प्रत्यय है। तो दो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर सिर्फ इतना है कि उपसर्ग शब्द के पहले पूर्व जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत यानी बाद में जोड़ा जाता है। तो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय पाठ से संबंधित परीक्षा प्रश्न में जो प्रश्न दो तरह के पूछे जाते हैं। पहला कि प्रत्यय प्रत्यय रहते हैं और उपसर्ग वहाँ में दिया रहता है और कहा जाता है कि इस उपसर्ग से दो शब्द बनाइए या इस प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। और दूसरा कि उपसर्ग और शब्द रहते हैं और उन शब्दों से कहा जाता है कि उस शब्दों से उपसर्ग को अलग कीजिए या शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। तो इस तरह से परीक्षा प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आप इन उदाहरण को इसको पढ़ के आप आसानी से प्रश्न के उत्तर आसानी से उपसर्ग और प्रत्यय को कर पाएंगे। धन्यवाद।